आज हम आ गए हैं ज़िला उद्यान विभाग में। यहाँ पर बना हुआ है ये पॉली हाउस। तो पॉली हाउस के अंदर हम चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इसमें सब्जियाँ लगाई जाती हैं। पॉली हाउस में यहाँ पर नर्सरी तैयार की गई है। इसमें सब्जियाँ भी लगाई जाती हैं, नर्सरी भी तैयार की जाती है। तो इसके बारे में हम सारी जानकारी लेंगे कि किस किस मौसम में कैसे इनमें सब्जियाँ लगाई जाती है, पॉली हाउस लगाने के क्या फ़ायदे होते हैं और कैसे इनमें हम सब्जियों की सीड को ग्रो कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी लेंगे, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से चेम्बर बना हुआ है और यहाँ पर छोटे छोटे ट्रे हैं जिनमें बहुत सारी सीड ग्रो की गई है कि नर्सरी तैयार हो रही है। यहाँ पर मिर्च, टमाटर, बैगन और भी गर्मियों की सब्जियों की बात करें तो यहाँ पर आपको लौकी, कद्दू, तुरई, जितनी भी गर्मियों की सब्जियाँ होती हैं उसकी भी नर्सरी दूसरे साइड में तैयार की जा रही है। यहाँ पर कंट्रोल पैनल बना हुआ है जो कि पूरे सिस्टम को यहाँ पर कंट्रोल करता है। आप यहाँ देख सकते हैं पानी का छिड़काव कुछ इस तरीके से यहाँ पर हो रहा है। पानी और जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इन सारी नर्सरी पर छिड़काव करना होता है, पानी में मिला के छिड़काव कर दिया जाता है। तो ये सारा सिस्टम ऑटोमेटिक होता है। जो सीड होती है वो भी ऑटोमेटिक तरीके से ही ग्रो की जाती है। एक मशीन होती है जो कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से मशीन अंदर बनाई गई है। ट्रे को मशीन के स्लाइड पर रख दिया जाता है, सीड को ऐसे उसमें लगा देते हैं, फिर लाके इस ट्रे को यहाँ पर सेट कर दिया जाता है जो कि काफ़ी मात्रा में आप ट्रे देख सकते हैं। खाली भी है, यहाँ पर सीड भी ग्रो कर दी गई। जो नर्सरी तैयार है इसको आप देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। अगर आप कभी भी पॉली हाउस में गए हैं, वहाँ से नर्सरी को बाय किए हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ले जाकर अपने किचन गार्डन में, अपने खेतों में लगा सकते हैं। अब जानते हैं पॉली हाउस में सब्जियां ग्रो करने के क्या फ़ायदे होते हैं, अगर नर्सरी में तैयार की जाती उससे क्या फ़ायदा होता है। तो जितनी भी सीड ग्रो की जाती है, सीड मरती नहीं है और सिस्टम ऑटोमेटिक होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सीड को ग्रो करना, नर्सरी तैयार करना काफ़ी आसान रहता है। और इसमें जो सीड ग्रो की जाती है टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो अंदर टेम्परेचर ऐसा दिया जाता है कि सब्जियों की जो बीज हैं वो झुलसे ना और आसानी से उग जाए। या बाहर सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो इसके अंदर का ऐसा टेम्परेचर दिया जाता है, हल्की सी गर्मी सीड को ग्रो करने के लिए चाहिए होती है तो वहाँ पर ऐसा टेम्परेचर दे दिया जाता है कि हल्की सी गर्मी पड़े और सीड आसानी से ग्रो हो जाए। तो यहाँ पर बहुत सारी सीड ग्रो की गई है जिसकी हम नर्सरी को ले रहे हैं। गर्मियों की सीड ग्रो की गई है, तो गर्मियों की जो सब्जियाँ लगाई जाती हैं, प्लांटेशन किया जाता है, उनको तो डायरेक्ट ऐसे बो दिया जाता है, जो लौकी, कद्दू, कुकुम्बर इस तरह की सब्जियाँ होती हैं। लेकिन नर्सरी तैयार करने का क्या फ़ायदा होता है, खेतों में इन सारी नर्सरी को लगा रहे हैं और आपका खेत तैयार नहीं है या फिर कोई फसल लगाए हुए हैं, तो अगर यहाँ से नर्सरी आप ले जा रहे हैं तो आपकी फसल कटी, आप गुड़ाई करके, जुताई करके उसमें लगा दिए तो आप 25 दिन का, 1 महीने का टाइम आपको मिल जाता है एक्स्ट्रा। और जो नर्सरी तैयार रहती है, नर्सरी ख़राब नहीं होती। अगर आप डायरेक्ट बुआई करते, ज़्यादातर बुआई ही होती है तो उसमें कई सारी सीड मर जाती है। अगर आप अगेती सब्जियों को लगाना चाहते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है और आप चाह रहे हैं कि आपकी फसल जल्दी से लगे, तो उसमें क्या होता है कि आप सीड को ग्रो करते हैं और सर्दी पड़ रही, सीड नहीं ग्रो होती। और अगर आप यहाँ से नर्सरी ले जाके अपने खेतों में लगा देते हैं तो आपको आगे अगेती जो सब्जियां होती हैं वो तोड़ने को मिलेंगी। वही बात गार्डन में होती है, गार्डन में भी आप ले जाके इन सारी सब्जियों की सीड को लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम बहुत सारी सब्जियों की नर्सरी को ले लिए हैं, जैसे लौकी, कद्दू, जो भी हमको लेना था। ये जो नर्सरी है, एक एक नर्सरी हमें 3-3 रुपए में मिली हुई है। तो यहाँ पर टोटल हमें 40 रुपये पे करने पड़े जितनी भी सारी हम नर्सरी लिए हैं। अब नर्सरी लेने के बाद हमें सिग्नेचर और मोबाइल नंबर देना पड़ता है वेरिफिकेशन के लिए। तो आप जिस भी ज़िले में हैं वहाँ पर इस तरीके का पॉली हाउस बना हुआ है, उसमें नर्सरी लगाई जाती है, तो वहाँ से आप इस नर्सरी को बाय करके अपने किचन गार्डन में या फिर अपने खेतों में ले जाकर लगा सकते हैं। आपको काफ़ी कम प्राइस में यहाँ पर नर्सरी मिल जाती है। इतनी सारी नर्सरी को हम ले लिए हैं, इसको ले जाके हम अपने किचन गार्डन में लगा देंगे। नर्सरी के साथ साथ आप यहाँ से सीड भी ले सकते हैं। आपके पास जितना भी खेत है उस हिसाब से आपको सीड मिलती है, खतौनी चाहिए होती है और कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो अगर आप खेती करना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी की सीड चाहते हैं, तो आप उद्यान विभाग से फ्री ऑफ कॉस्ट सीड को ले सकते हैं।